है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वि सदनात्मक विधायिका नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में भी हैं और बिहार में और कर्नाटक में भी हैं, परंतु याद रखिएगा मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के करा रहे हैं। और अभी तक आप लोगों को बता दूं कि रेलवे की वैकेंसी बहुत जल्द उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों, तो अपनी तैयारी में जुट भी जाइए दोस्तों। पुलिस का पेपर देने के बाद जस्ट आपको रेलवे का पूरा फुल तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों कि सरकारियां आयोग ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में संस्तुतियां की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, केंद्र राज्य संबंध। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे ताकि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर आप लोगों को कंप्लीट हो जाए प्रैक्टिस सेट, जिससे आपका समय बचेगा। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न को, जल्दी से इसका आंसर बताया कि न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये यूएसए से लिया गया है। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है, आपको इसका आंसर बताना होगा। और राष्ट्रपति का पद दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, इसको भी आपको बताना होगा। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। ये दोस्तों राष्ट्रपति भाग 5 में है, भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डोरस का वेश नगर अभिलेख। उम्मीद करता हूं ये 4 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसानी ढंग से समझ में होगा। हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए कि अशोक का रुमिनय देई स्तंभ लेख संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये संबंधित है किससे भैया, ये बुद्ध के जन्म से, ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूं ये 5 नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 6वां नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। आपका अगला प्रश्न है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये किसके साथ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी के साथ गुप्त काल। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये 6 नंबर तक प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आपका 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका जो 8 नंबर का प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि भारत में भाई साहब, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉमस रो। कौन भैया, टॉमस रो आया, ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा। और मैंने साइंस की एक वीडियो भी डाल दिया है, टॉप 25 क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे जाते प्रश्न है, तो इसको आप लोग जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो आप लोग वीडियो वाले ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी कौन थी भैया। तो याद रखिएगा मंडला रानी थी। कौन भैया, मंडला की रानी थी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। तो गुजरी महल भैया याद रखिएगा कि गुजरी जो महल है इसको मानसिंह जी ने बनवाया था, मानसिंह जी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 11 नंबर का प्रश्न दोस्तों भैया आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 10 नंबर का फिर से वही प्रश्न आपको रिपीट किया है मेरे भाई, आपको रिपीट किया है। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा भैया, राजा राम मोहन राय जी ने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो भैया मेरे भाई याद रखिएगा, दांडी मार्च कब किया था। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च भाई, 12 मार्च होगा। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ 11 नंबर का प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से इसके इस प्रश्नों का जवाब दे देंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें बताया जा रहे हर एक टॉपिक के पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड होंगे। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर अहमदाबाद होगा। 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता ही इनका उद्देश्य था। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? तो आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था मेरे भाई, वो कौन था? वो मोहन सिंह था, मोहन सिंह था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान अनुसंधान संस्थान यानी कि कजरी अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कहाँ पर, ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कहाँ है भैया? जोधपुर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान में है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये 15 नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? तो मेरे भाई याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था ये था मोहन सिंह। मैंने बता दिया इन प्रश्नों का। हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? जोधपुर में स्थित है। यहाँ तक हमने कर लिया। 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि दंडकारण्य अवस्थित है, तो दंडकारण्य अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, ये मेरे भाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा दोनों जगह में स्थित है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। आपका 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय जो पर्यायवाची है भैया, ये ट्रांस हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय पर्यायवाची है, ट्रांस हिमालय का। आपका 18 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं हमारे कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर बता पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेंच। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। हमारा अगला प्रश्न आपको 19 नंबर का प्रश्न आपके जस्ट स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है, तो मेरे भाई याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ रूस हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 20 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला न्यूयॉर्क को मिली है विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिए कि निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जो सुनामी शब्द है दोस्तों, ये जापानी भाषा से संबंधित है। जापानी भाषा से क्या भैया? सुनामी शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा। हमारा 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO मनुष्य के लिए क्यों हानिकारक है? तो दोस्तों ये पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। हम लोग चलते हैं, बताते हैं आपको। यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से
प्रतियोगिता करती है, इसीलिए दोस्तों मनुष्यों के लिए हानिकारक है। आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे हर विद्यार्थी को ये समझ में आ रहा होगा, हमारे हर छोटे बड़े भाई बहन को ये समझ में आ रहा होगा। आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि एक कृत्रिम उपग्रह ने विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो सौर सेल, विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो सौर सेल है। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 24 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे हैं ये शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो रबी की फसल होती है इनकी बुआई अक्टूबर व नवंबर के महीने में होती है मेरे भाई, अक्टूबर व नवंबर में होती है, मार्च या अप्रैल में काट ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से मेरे भाई क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो जो एस्पिरिन है दोस्तों, ये कहाँ से मिलती है। तो याद रखिएगा, ये एक पेड़ से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है मेरे भाई, इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो आप अपने काम की जिम्मेदारी संभाले। वो कौन होता है दोस्तों। तो वो कौन होता है, वो होता है कौन भैया, उत्तरदायी होता है। जो निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले, वो कौन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तरदायी होता है। अपना अगला प्रश्न है 31 नंबर का, निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। ये हिंदी के प्रश्न चल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। यही राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों बने रहिएगा, इस वीडियो के बाद करते हैं जस्ट तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।